नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ माता तुलसी और शंखचूड़ के विवाह की कथा। पद्म पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता आदि पुराणों के अनुसार तुलसी का जन्म दक्ष सार्वनिक मनु के वंशज धर्मध्वज के यहाँ शुभ दिन योग करण लगन और ग्रह में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। वह अपूर्व सुंदरी थी। अल्प अवस्था में ही तुलसी बद्री वन में जाकर भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। दीर्घकालीन तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिया था और मनोवांछित वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने निवेदन किया कि पितामह, यदि आप सर्वज्ञ हैं, तथापि मैं अपने मन की अभिलाषा आपसे कहती हूँ। पूर्व जन्म में मैं गोपी थी। मुझे भगवान श्री कृष्ण की अनुचरी होने का सौभाग्य प्राप्त था, किंतु एक दिन भगवती राधा ने रासमंडल में क्रुद्ध होकर मुझे मानव योनि में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया। उसी कारण से अब मैं इस भूमंडल पर उत्पन्न हुआ हूँ। सुंदर विग्रह वाले भगवान नारायण उस समय मेरे पति थे। उन्हीं को मैं अब भी पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुदामा नामक गोप जो नारायण का पार्षद था, श्री राधिका जी के श्राप से भूमंडल पर उत्पन्न हुआ है और वह इस समय शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध है। वह भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, जो तुम्हारा प्रथम पति होगा। तत्पश्चात भगवान नारायण तुम्हें पति रूप में स्वीकार करेंगे। दनु कुल में उत्पन्न शंखचूड़ महान योगी था। एक बार वह बद्री वन में आया। उसे जयगीवस मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त था। ब्रह्मा जी ने भी उसे अभिलाषित वर देकर यहाँ आने की आज्ञा दी थी। संयोगवश तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ गई। दोनों परस्पर वार्तालाप में संलग्न हुए ही थे कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर दोनों शंखचूड़ और तुलसी जी को दाम्पत्य सूत्र में बंधने का आदेश दिया। शंखचूड़ तुलसी से गंधर्व विवाह कर उसे अपने भवन में ले गया तथा आनंद पूर्वक रहने लगा। अपनी पत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज किया। उसका शासन देवता, दानव आदि सभी मानते थे और कोई उसका उल्लंघन नहीं करता था।